वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले हंगामा, कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार का मानसून सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन इसके हंगामेदार रहने के संकेत पहले ही मिलने लगे हैं। सदन की शुरुआत से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बहिष्कार कर माहौल गर्मा दिया। बैठक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत सत्ता पक्ष के प्रमुख नेता शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी सदस्य बैठक में नहीं पहुंचा। विपक्ष के इस रुख ने साफ कर दिया है कि सत्र के दौरान तीखे विवाद देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना से महिलाएं बनेंगी डिजिटल और आत्मनिर्भर, 31 अगस्त तक करे आवेदन। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक तकनीक और डिजिटल ज्ञान से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत राज्य भर में महिलाओं और बालिकाओं को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण RKCL के माध्यम से कराया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। फर्जी दस्तावेजों का खुलासा, PTI भर्ती में सभी चयनित अभ्यर्थियों की होगी जांच। राजस्थान में PTI भर्ती 2022 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण पर रोक लगा दी है। विभाग को कई शिकायतें मिली है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं। ऐसे में हम सभी चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की संपूर्ण जाँच की जाएगी। जाँच पूरी होने तक इन अभ्यर्थियों के वेतन और स्थायीकरण की प्रक्रिया रोकी गयी थी। विभाग का कहना है कि जाँच पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ की जाएगी। राजस्थान में झमाझम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया 1 सप्ताह पूर्वानुमान। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा और आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 1 सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 29 से 31 अगस्त तक कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। RPSC ने प्राध्यापक कृषि के 500 पदों पर निकाली भर्ती, 3 अक्टूबर तक करे आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक कृषि के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पदों का वर्गवार वर्गीकरण शीघ्र अलग से जारी किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव रामनिवास महतो ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि व स्थान के संबंध में शीघ्र सूचना दी जाएगी। महतो ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। भारी बारिश के चलते जम्मू तवी रेल मार्ग सेवाएं बाधित। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बारिश से कठुआ, माधोपुर, पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की जोधपुर मंडल से जुड़ी रेल सेवाएं आज रद्द रहेंगी। बच्चों में जन्मजात बीमारी थैलेसीमिया का इलाज अब SMS अस्पताल में मिलेगा। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब बच्चों में होने वाली जन्मजात बीमारी थैलेसीमिया का विशेष इलाज उपलब्ध होगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने थैलेसीमिया मरीजों के लिए समर्पित OPD शुरू की है। इस OPD में थैलेसीमिया या अन्य रक्त रोगों से जूझ रहे मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और काउंसलिंग की जाएगी। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया कि थैलेसीमिया का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन समेत अन्य उपचारों की आवश्यकता होती है। इन जरूरतों को देखते हुए ही अस्पताल के धनवंतरी भवन की 4थी मंजिल पर इस विशेष OPD की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के विभाग प्रकोष्ठों में पद पाने की होड़, जयपुर से दिल्ली तक लॉबिंग। करीब 5 साल के बाद गठित किए गए विभाग और प्रकोष्ठों में इस बार पद पाने के लिए नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है।
इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायक और मंत्री से लेकर कई अन्य दिग्गज नेता भी जयपुर प्रकोष्ठों में एडजस्ट होने के लिए जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। हाल ही में डूंगरपुर से दूसरी बार विधायक चुने गए गणेश घोगरा कांग्रेस एसटी विभाग के अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को एसटी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। तिजारा से विधायक रहे संदीप यादव को सहकारिता विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। बूंदी से लेकर ललकार, कांग्रेस बोली स्मार्ट मीटर से किसानों की जेब काट रही सरकार। राजस्थान के बूंदी में पुरानी कृषि उपज मंडी में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से किसान ललकार रैली आयोजित की गई। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद चौटाला, हरिमोहन शर्मा और विधायक सीएल प्रेमी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों और आमजन से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है। रैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि झालावाड़ स्कूल हादसे में किसानों ने अपने मासूमों को खोया, लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। यह सरकार केवल हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना जानती है, किसानों के आंसू पहुंचना नहीं। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि विधानसभा में किसानों की आवाज दबाई गई तो ईंट से ईंट बचा देंगे। आरपीएससी की सितंबर-अक्टूबर में 5 बड़ी परीक्षाएं, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सितंबर और अक्टूबर में 5 विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसमें सितंबर माह में 3 परीक्षा होगी, जबकि अक्टूबर में 2 परीक्षाओं का आयोजन होगा। परीक्षाओं के अलावा आयोग में विभिन्न भर्ती के लिए साक्षात्कार के आयोजन भी होंगे। आयोग के मुताबिक 7 से 12 सितंबर तक वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के विभिन्न विषयों का आयोजन 2129 पदों के लिए होगा। इसमें 7 सितंबर को जीके ग्रुप बी, सोशल साइंस, 8 सितंबर को जीके ग्रुप बी, हिंदी, 9 सितंबर को जीके ग्रुप सी, विज्ञान, 10 सितंबर को संस्कृत और उर्दू, 11 सितंबर को जीके ग्रुप डी और गणित विषय की परीक्षा होगी। सिलेसेड़ झील ने लगाए अलवर के पर्यटन को पंख, अब प्री वेडिंग फोटोशूट पार्टी के लिए बनी पहली पसंद। पर्यटन केंद्र और ऐतिहासिक इमारतों के चलते अलवर जिला पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरा है। टाइगर रिजर्व सरिस्का के साथ ही रियासतकालीन झील सिलीसेड़ पर्यटन को उभारने में काफी मददगार साबित हुई है। करीब 180 साल पूर्व अलवर के समीप निर्मित सिलीसेड़ झील प्रमुख पर्यटन केंद्र के साथ ही अब युवाओं के लिए प्री वेडिंग फोटोशूट, पार्टियों और फैमिली आउटिंग का पसंदीदा स्थल रही है। प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी दृश्य के चलते देश और दुनिया के पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। मानसून के दौरान सरिस्का में पर्यटकों का प्रवेश बंद होने पर सिलेसेड़ झील पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब रही। वैष्णो देवी हादसे में राजस्थान के 5 लोगों की मौत, पूर्व सीएम गहलोत ने उमर अब्दुल्ला से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में राजस्थान के 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लापता है। इस दुखद हादसे के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मदद की अपील की है। निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान ने रचा नया इतिहास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वोपरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया है कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बने। शर्मा गुरुवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो चुका है। बिना दर्द और बिना नसबंदी माचिस की तीली जितनी छोटी स्टिक करेगी महिलाओं के लिए बड़ा काम, 3 साल तक असरदार। राजस्थान में अब नसबंदी के बिना भी महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी। माचिस की तीली जितनी छोटी सबडर्मल कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट स्टिक महिलाओं को 3 साल तक अनचाहे गर्भ से बचाएगी। यह इम्प्लांट राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध होगा, यानी न नसबंदी का दर्द, न ओरल गर्भ निरोधक की परेशानी। अब इम्प्लांट स्टिक से 3 साल तक अनचाही प्रेगनेंसी की टेंशन खत्म। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्टिक को महिला के बाह में महज 5 मिनट में फिट किया जा सकता है।
किसी ऑपरेशन या बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेनलेस है और जरूरत पड़ने पर महिला इसे कभी भी निकलवा सकती है। भजनलाल शर्मा ने 2 जिलों को दिया बड़ा तोहफा। बॉर्डर से लेकर इंडस्ट्रीज, सब पर है सीएम की नजर। प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। इसको लेकर सीएम ने भूमि आवंटन के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कोटा जिले में इंडस्ट्रीज के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही जैसलमेर सीमावर्ती जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सड़कों के निर्माण के लिए राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे प्रदेश के विकास को और तेजी से गति मिलेगी। इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले को बड़ी सौगात दी है। इसमें कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील की ग्राम ढोटी में कुल 22 सेक्टर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।